जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और आप सभी लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा आप पर अपरंपार बरस रही होगी। तो आज हमने अपने लड्डू गोपाल जी का थोड़ी सी डायरेक्शन जो है वो चेंज करी है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का आज वहाँ बैठ के मन नहीं लग रहा था। तो इन्होंने आज कहा कि आज मुझे थोड़ी सी सैर या फिर थोड़ी सी डायरेक्शन हमारी चेंज कर दीजिए, इसलिए आज हमने इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करी है। आज हम आप सभी भक्तजनों से इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपके सपने में लड्डू गोपाल जी का हंसते हुए आना या फिर उनका आपको दर्शन देना, इसका क्या संकेत है। और हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि अगर हमारे सपने में लड्डू गोपाल जी हंसते हुए या बैठे हुए आते हैं या फिर बार बार वह अपने दर्शन देते हैं तो इसका क्या संकेत है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तजन जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, चाहे वो कोई भी देवी या देवता हो, तो हमारे सपने में भी वही आते हैं। हम उनका बचाव करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके भजन करते हैं, तो हमारे सपने में वही आते हैं। अगर हमारे सपने में कई बार लड्डू गोपाल जी आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमसे कहीं कोई भूल या फिर कोई गलती तो नहीं हो गई। यह विचार हमारे मन को हमेशा कोंता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। अगर लड्डू गोपाल जी यानी कोई उन्हें लल्ला कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बंधु कहता है, या तो हमारे मन का भाव है कि हम उन्हें किस भाव से बुलाते हैं और हम लोग उन्हें प्राणनाथ के भाव से पुकारते हैं और हमारे घर में उनकी सेवा भी भाई और बेटे के भाव से होती है। और अगर लड्डू गोपाल जी रात्रि में हमारे सपने में आते हैं तो कई बहनों का यह सवाल होता है कि हमें लड्डू गोपाल जी बार बार सपने में क्यों दिखाई देते हैं। हमारे सपने में यह मंद मंद मुस्कुराते हैं, यानी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो हमें इसका अर्थ बताइए। तो इसलिए आज हमने सोचा हम इसी चर्चा पर वीडियो बनाएं, क्योंकि यह किसी एक स्त्री या फिर किसी एक भक्त का सवाल नहीं होता, यह कई भक्तजनों का सवाल होता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि लड्डू गोपाल जी सपने में आते हैं तो यह बहुत शुभ है। आप ये ना सोचें कि आपसे कोई भूल हुई है या और कुछ। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है कि कोई भी भगवान आपके सपने में आकर आपको दर्शन देता है। भगवान के सपने में आने का मतलब यानी कि वह आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। आप जिस भाव से उनकी भक्ति करते हैं तो वो आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप ठाकुर जी से प्रेम कर रहे हैं, वैसे ही ठाकुर जी भी आपसे प्रेम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ठाकुर जी आपके साथ हैं, वह आपका हर परिस्थिति में साथ दे रहे हैं, आपका हर काम बनाने में आपका सहयोग कर रहे हैं। आपका काम है चलना और रास्ता आपको वो दिखाएंगे। अगर ठाकुर जी आपके सपने में आते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप ये समझें हमारे ठाकुर जी किसी से कम नहीं है, वह पूरा संसार चला रहे हैं। वैसे ही आप उनकी भक्ति करते हैं तो आप भी उनके भक्त हैं, तो आप भी किसी से कम नहीं हैं। हमारे माधव प्यारे हैं, वैसे ही उनके भक्त भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। आप जिसे प्रेम करते हैं आप भी उसी के रंग में रंग जाते हैं। हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो हैं। तो सपने में अगर गोपाल जी आते हैं हंसते हुए तो इसका आप संकेत अच्छा ही समझिए। वैसे भी आप जानते हैं प्यारे की माधुरी इतनी प्यारी है, उनकी मुस्कान इतनी प्यारी है कि मन एक बार जो देखे वो मन को मोहित कर लेती है। और मुस्कान तो प्यारे की ऐसी है, मतलब चारों खाने चित हो जाना। जिसने एक बारी लड्डू गोपाल जी की मुस्कान को देख लिया वो कहीं का नहीं रहता। सपने में माधव का मुस्कुराने का अर्थ है जो हमने संतों की वाणी से सुना। अगर आपके सपने में गोपाल जी हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यूं जानो कि वो आपकी सारी विपदाएं हरने वाले हैं। आप ये ध्यान रखें कि गोपाल जी आपके साथ हैं और आपके सारे काम बनाने वाले हैं। आपके सारे शत्रु का नाश होने वाला है, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। तो लड्डू गोपाल जी का आपका सपने में दर्शन देना या हंसते हुए आना, यह कोई
गलत चीज़ नहीं, बल्कि वह आपको संकेत देने वाले हैं कि वह आपकी सारी विपदाएँ हरने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा-सा व्लॉग पसंद आया होगा। आप अपना ऐसे ही प्यार हम पर बरसाते रहिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी का और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।